अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टॉपिक स्टार्ट किया था। हम लोगों ने सीएसटी पढ़ लिया, पीवीएसटी पढ़ लिया, आरएसटीपी पढ़ लिया। अब बात करते हैं एमएसटी प्रोटोकॉल की। एमएसटी बोल लो, इसे एमएसटीपी बोल लो। एमएसटीपी स्टैंड्स फॉर मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास था सीएसटी। सीएसटी की कोई ड्रॉबैक्स थी तो हम मूव कर गए पीवीएसटी पे। पीवीएसटी की ड्रॉबैक थी तो हम मूव कर गए रैपिड पीवीएसटी पे। अब रैपिड पीवीएसटी की कोई ड्रॉबैक है तो हम मूव कर गए एमएसटी पे। बेसिकली हुआ क्या है, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए थे। किसके? पीवीएसटी प्रोटोकॉल के मैंने ड्रॉबैक्स बताए थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? पहला ड्रॉबैक तो मैंने ये बताया था कि जो रिकन्वर्जेंस टाइम है, कन्वर्जेंस, एक तो रिकन्वर्जेंस टाइम 30 सेकेंड का है, वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आरएसटीपी पे मूव कर गए थे। दूसरा ड्रॉबैक मैंने ये बताया था कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अगर आप देखो तो वो तो लिमिटेड ही है। और फिर आप एक दो स्विचेस पे अगर 100 विलेन है, 50 विलेन है, तो 50 एसटीपी प्रोसेस रन करने का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बनता, राइट? तो बेसिकली ये जो सेकेंड ड्रॉबैक को सेकेंड ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, हमने एमएसटी प्रोटोकॉल पे चले गए। मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही ड्रॉबैक ओवरकम हो सकते हैं यूजिंग एमएसटी प्रोटोकॉल। क्लियर? अब एमएसटी प्रोटोकॉल जो है उसके पास कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके पास पर वीलैन पर वीलन कह लो या फिर आप इसे रैपिड पीवीएसटी बोलो, दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और रैपिड पर वीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ कैरी करता है। कैसे? देखो, ये हो गया मेरे पास स्विच 1, ये हो गया साथ में स्विच 2। स्विच 1 और स्विच 2 की आपस में कनेक्टिविटी है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे वीलेन चल रही है, वीलेन 1 to 30, ठीक है। स्विच 2 पे भी चल रही है वीलेन 1 to वीलेन 30। अब अगर मैं पीवीएसटी रन करूंगा तो प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूं, देखो, मैं मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन करता हूं। मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से क्या होगा, मैं एक कॉन्फ़िगर करूंगा MST1 और स्विच 1 को बोलूंगा MST1 के लिए। MST1 आपका है वीलेन 1 to 15 के लिए। इसी तरीके से स्विच 2 को बोलूंगा, जो MST1 है वो है वीलेन 1 to 15 के लिए। फिर एक और MST क्रिएट करूंगा, MST2, उसको बोलूंगा ये है वीलेन 16 to 30 के लिए। स्विच 2 पे क्रिएट करूंगा MST2, बोलूंगा ये है वीलेन 16 to 30 के लिए। डन। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं MST1 के लिए इसको बना दूंगा रूट ब्रिज। तो ये वाला बन गया, ये पोर्ट बन गया क्या, डीपी। डीपी ये बन गया रूट ब्लॉक पोर्ट, ये बन गया रूट पोर्ट। मतलब वीलेन 1 से 15 का ट्रैफिक नीचे वाले पोर्ट से फॉरवर्ड होगा। और MST2 के लिए मैं इसको बना देता हूँ रूट ब्रिज। तो ये बन जाएगा डीपी, ये बन जाएगा डीपी, इसको बना देता हूँ ब्लॉक पोर्ट और इसको बना देता हूँ रूट पोर्ट। तो अब ट्रैफिक ऊपर वाले पोर्ट से। तो इट मींस बेसिकली देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि MST1 रन करेगा वीलेन 1 से 15 के लिए, तो ये फीचर किसका हो गया, CST का। वीलेन 16 to 30 रन करेगा किसके लिए, MST2 के लिए, तो कॉमन स्पैनिंग ट्री का। लेकिन मैंने दो अलग अलग MST भी बना दिए, तो ये फीचर किसका होगा, PVST का। बेसिकली मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल CST और PVST दोनों के ही फीचर पे काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग कि जैसे रैपिड पीवीएसटी है, रैपिड पीवीएसटी में क्या होता है, आपका रिकन्वर्जेंस टाइम मिली सेकेंड का होता है, पोर्ट मिली सेकेंड में आप पाता है, क्योंकि मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी एक तरीके से रैपिड पीवीएसटी की एनहांसमेंट है, ठीक है, उसके ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। तो इसका मतलब एमएसटी प्रोटोकॉल में भी कोई ऐसा टाइमर नहीं है, वहां पे भी रिकन्वर्जेंस टाइम 1 सेकेंड से कम का ही है, ठीक है। और जो स्टेट मैंने आपको रैपिड पीवीएसटी की बताई हुई है, वही स्टेट आपकी एमएसटी की है। क्लियर? अब ये देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। ये मेरी टपोलॉजी है। मैं इस वक्त टपोलॉजी में स्विच 1 और स्विच 2, बस दो स्विच को कंसीडर कर लेता हूँ, और इनके बीच का जो लिंक और बाकी जितने भी इंटरफेसेस हैं उनकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कर दूंगा शट डाउन। तो ये मेरा स्विच 1 है। स्विच 1 पे जो इंटरफेस है, इसका इंटरफेस रेंज E0/2 to 3, 2 और 3, इन दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ शट डाउन।
सिमिलरली मैं स्विच 2 पे चलता हूं और स्विच 2 पे भी सेम कमांड रन करता हूं, इनेबल इंटरफेस रेंज या 2 to 3. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस रेंज E0/2 to 3 शट डाउन। एक साथ मैंने दोनों पोर्ट को डाउन कर दिया, स्विच 1 के भी स्विच 2 को भी, जो रिक्वायरमेंट नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच 1 पे कमांड चलाता हूँ VLAN 1 to 20, मैं 20 VLAN बना लेता हूँ। सेम गोज टू स्विच 2, मैं स्विच 2 पे भी बना लेता हूँ VLAN 1 to 20। अब ये जो वीलेन है इनमें कोई ना कोई, जब इन वीलेन्स में जब तक कोई पोर्ट नहीं होगा तब तक ये वीलेन तो एक्टिव तो रहेंगी, लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैं स्विच 1 और स्विच 2 के बीच के जो पोर्ट है ना, इनको ट्रंक बना देता हूँ। तो ट्रंक पोर्ट पे सारी वीलेन का ट्रैफिक जाता है, तो मतलब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन होगा। तो इंटरफेस रेंज E0/0 to 1 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, ये दो कमांड दे दी। इससे क्या हो गया, मेरे दोनों इंटरफेसेस ट्रंक बन गए। अब बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस पे क्या चलता है, PVST, राइट। लेकिन हम वेब IOU प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो उस पे क्या चलता है, RSTP। मुझे क्या चलाना है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को चलाने के लिए पहले आपको मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी दोनों स्विचेस पे। वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, देखो। मैं इस वक्त स्विच 1 पे हूं, इस पे लिखूंगा स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, एंटर करो। अब आ गया क्या, कॉन्फ़िग MST, मतलब मैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब मैं लिखूंगा इंस्टेंस। इंस्टेंस से पता चलता है कि आपका MST 1 है, MST 2 है, MST 3 है। मैंने लिखा इंस्टेंस 1, डन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी वीलैन के लिए है ये। ठीक है। अच्छा, इंस्टेंस को लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप ना एक रिवीजन नंबर भी देते हो। रिवीजन नंबर दिया मैंने, मान लो 1, एंड द रिवीजन नंबर मस्ट बी सेम ऑन बोथ द स्विचेस। द स्विचेस हैविंग डिफरेंट रिवीजन नंबर, वो आपस में MST कम्युनिकेट नहीं करते, उनकी कम्युनिकेशन आपको अलग तरीके से करवानी पड़ती है, जो कि आपके आई वगैरह में आप सीखते हो। मैंने दे दिया रिवीजन नंबर 1, मैंने सबसे पहले लिखा स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैंने लिखा रिवीजन नंबर, उसके बाद मैंने रैंडमली नेम दे दिया। नेम मैंने दे दिया मान लो ABC। उसके सर, बाद ये रिवीजन काम क्या कर रहा है, मतलब मैम एग्जैक्टली रिवीजन नंबर इज, मैम आप ऐसे समझो कि जैसे कि अलग अलग स्विचेस हैं, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ दो स्विचेस पे MST एक जैसा रन करे, दो स्विचेस पे MST एक जैसा रन करे। तो ओके। आप एक तरीके से आप मान लो जैसे OSPF में एरियाज का कॉन्सेप्ट है, AIGRP हाँ, में ऑटोनॉमस नंबर का, इस तरीके से रिवीजन नंबर का कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। मैंने नाम दे दिया, क्योंकि एक स्विच पे आप मल्टीपल MST चला सकते हो। भाई मैं रिवीजन नंबर 1 वाला भी चला सकता हूँ, रिवीजन 2 वाला भी चला सकता हूँ। मैंने रिवीजन का नाम, अगर हम 2 MST से ज्यादा क्रिएट करते हो तो हमें फिर एक और रिवीजन नंबर ऐड करना होगा। बिल्कुल मैम, ओके। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिवीजन 1 में मैंने नाम दे दिया रैंडमली, उसके बाद मैं लिखूंगा इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब मैं बताऊंगा MST 1 है, MST 2 है, 3 है, 4 है, मेरा स्पैनिंग ट्री प्रोसेस का नंबर। अब मैं लिखूंगा कि कौन सी वीलेन के लिए ये है। ये वीलेन 1 से वीलेन 15 के लिए MST 1 रन करेगा, और MST 2 रन करेगा वीलेन, ओ गलत हो गया, मेरे को यहाँ पे वीलेन 1 से 15 कर दिया, मेरे को 10 करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे इसको 16 to 20 कर देता हूँ, हाँ, बात तो एक ही है। 20। हो गया रन। अब मैंने MST की जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी स्विच 1 पे, वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। ठीक है, मैं अगर कमांड चलाऊं, अब यही कॉन्फ़िगरेशन मैं स्विच 2 पे करता हूँ। स्विच 2 पे चलो, स्विच 2 पे जाके कमांड लिखो स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन, रिवीजन नंबर मस्ट बी सेम, और जो नेम है, नेम इज लोकली सिग्निफिकेंट, वो अलग अलग हो सकता है। अब मैं लिखूंगा इंस्टेंस 1। इंस्टेंस 1 किसके लिए है, VLAN 1 to VLAN 1 to 15। 15 के लिए, और इंस्टेंस 2 VLAN 16 से VLAN 20 के लिए। 20। डन। अभी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, अभी आपने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल नहीं करा है। अब स्विच 1 पे जाके मैं लिखूंगा एग्जिट करके स्पैनिंग ट्री मोड, और मोड में लिखा है ना यहाँ पे कि मैं MST रन करना MST। चाहता हूँ, कर दिया मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से स्विच 2 पे जाके लिखो स्पैनिंग ट्री मोड MST। अब दोनों स्विचेस पे MST प्रोटोकॉल चल रहा है। हाउ यू कैन वेरीफाई, यू कैन रन दिस कमांड डू शो स्पैनिंग ट्री।
तो देख लो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में दिखा रहा है ना एमएसटी प्रोटोकॉल चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिखा रहा है एमएसटी 0, एक दिखा रहा है एमएसटी 1, और एंटर एंटर करते चलो एक दिखा रहा है एमएसटी 2। देखो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर हमने एमएसटी 1 और 2 तो कॉन्फ़िगर करा था, लेकिन ये एमएसटी 0 हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा था, ये कहां से आ गया? इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अभी ये चीज तो प्रूव हो गई, हाँ भाई मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा है। इसके अलावा अगर मेरे को सिर्फ ये, अगर मैं ऐसे कमांड चलाता हूँ डू शो स्पैनिंग ट्री, तो मेरे को तीनों ही एमएसटी के प्रोसेस दिखा दिए, लेकिन मेरे को ये तो पता नहीं चल रहा ना कि एमएसटी 1 में कितनी वीलन है, एमएसटी 2 में कितनी वीलन है, पता चल रहा है मुझे? नहीं। तो अगर वो इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप ये कमांड रन कर सकते हो, डू शो एमएसटी, रुक जाओ, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी, इस कमांड को रन कर सकते हो, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी। अब इस कमांड से आपके पास मल्टीपल स्पैनिंग ट्री की जो आपने कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करी है वो आएगी। देखो यहाँ पे एक एमएसटी 0 आ रहा है, इसकी बाद में जरा मैं बाद में करूंगा। आपने एमएसटी 1 कॉन्फ़िगर करा था, इसमें वीलेन 1 से 15 मैप्ड है, ठीक है। आपने एमएसटी 2 कॉन्फ़िगर करा था, इसमें वीलेन 16 to 20 मैप्ड है, दैट्स करेक्ट। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पे रूट ब्रिज का इलेक्शन कैसे होता है? भाई परवीलेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में तो रूट ब्रिज का इलेक्शन ऐसे होता है कि मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी दो चीजों से बनी होती है, वीलेन प्रायोरिटी नंबर प्लस वीलेन आईडी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आप एमएसटी नंबर देते हो ना उससे इलेक्शन होता है। देखो मैंने एमएसटी 1 के अंदर कितनी विलेन डाल दी, विलेन 1 to 15, राइट। अब अगर मैं ब्रिज आईडी डिसाइड करूं तो कैसे करूंगा भाई, मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी नंबर क्या हो गया 32768 बाय डिफॉल्ट, और प्लस साथ में वीलेन आईडी होती है। अब यहाँ पे वीलेन, अब एक ही एमएसटी के अंदर तो 15 वीलेन है, तो ये जो एमएसटी नंबर आप देते हो ना ये ऐड होता है यहाँ पे। तो प्रायोरिटी क्या हो गई, OA 32769, देख लो यहाँ पे, देख लो। नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। रेहान कोई डाउट तुम्हें? नो सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एमएसटी 0 कहां से आ गया। एमएसटी 0 तो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया था। जब भी आप किसी स्विच पे एमएसटी प्रोटोकॉल रन करते हो तो एमएसटी 1 एमएसटी 2 मैंने क्रिएट करा, एमएसटी 0 बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट होता है। अब तुम यहाँ पे देखो वीलेन 21 से 4094 उसमें मैप्ड है। मान लो कल के दिन आप कोई एक नई वीलेन बना देते हो, वीलेन 37, राइट, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, और आप इसको भूल गए किसी एमएसटी में डालना, फिर क्या स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन नहीं करेगा? इस पे करेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई वीलेन किसी एमएसटी का पार्ट नहीं है तो वो वीलेन एमएसटी 0 का पार्ट बन जाता है। समझ में आया? तो इस वजह से एमएसटी 0 बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है खुद पे खुद। नलिनी मैम यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अब देखो अब हो क्या रहा है कि एमएसटी 1 के लिए यही रूट ब्रिज है, देखो लिखा है ना, दिस रूट कौन है, दिस स्विच फॉर एमएसटी 1, रूट कौन है, दिस स्विच, मतलब दोनों स्विचेस के लिए यही एमएसटी है, यही रूट ब्रिज है। अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई इसको रूट ब्रिज बना दूं वीलेन 1 to 15 के लिए, मतलब एमएसटी 1 के लिए, इसको रूट ब्रिज बना दूं वीलेन एमएसटी 2 के लिए। तो उससे क्या होगा, उससे मैं लिंक्स को एफिशिएंटली यूज कर पाऊंगा ना। तो आप प्रायोरिटी वगैरह चेंज कर सकते हो। कैसे? मैं स्विच 1 पे चलता हूँ, कमांड देता हूँ, क्या, स्पैनिंग ट्री एमएसटी 1 प्रायोरिटी, मैंने इसकी प्रायोरिटी कर दी 0 एमएसटी 1 के लिए, और स्विच 2 को प्रायोरिटी कर दूंगा स्पैनिंग ट्री एमएसटी प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 0। तो एमएसटी 2 के लिए उसकी प्रायोरिटी 0 कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब स्विच 1 होगा रूट ब्रिज, डू शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी। देखो रूट ब्रिज कौन है एमएसटी 1 में, यही स्विच है, खुद लिखा है ना दिस स्विच। लेकिन एमएसटी 2 के लिए कौन रूट ब्रिज है, ये हो गई ब्रिज आईडी, इस स्विच की इंफॉर्मेशन ये, लेकिन ये किसकी इंफॉर्मेशन हो गई, रूट ब्रिज की। रूट ब्रिज कौन है, 0020, मतलब एमएसटी 2 के लिए स्विच 2 रूट ब्रिज है। और ये समझ में आया? अब इस तरीके से आप प्रायोरिटी वगैरह भी, लिंक की कॉस्ट वगैरह चेंज करके आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपका एक्टिव पाथ होगा, कौन सा नहीं। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आप चीज देखो जरा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी आ रही है, क्या, कि डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग, लेकिन कॉस्ट देखो तुम इतनी ज्यादा कैसे आ गई, बहुत ज्यादा कॉस्ट है ना ये।
कुछ हद से ज्यादा ही कॉस्ट हो गई यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, 100 Mbps का लिंक है तो उसकी कॉस्ट 19 है, 10 Mbps का लिंक है उसकी कॉस्ट 100 है, 10 गिग का लिंक है तो उसकी कॉस्ट 4 है, ठीक है। 2 गिग का लिंक है तो उसकी कॉस्ट 9 है। मैंने आपको ऐसी कॉस्ट, तो ये कॉस्ट की वैल्यू तुम देखो बहुत छोटी छोटी है ना, लेकिन यहाँ पे एमएसटी में कॉस्ट की वैल्यू इतनी बड़ी कैसे हो गई, कहां से आ गया? होता क्या है, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो एक ना वाइड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है, वाइड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट है एमएसटी प्रोटोकॉल में। अब वाइड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट क्यों है वो समझाता हूं, ठीक है। देखो, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पर व्हीलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, यहाँ पे ना जो कॉस्ट की वैल्यू प्री डिफाइंड है, 100 Mbps का लिंक है, कॉस्ट कितनी होगी 19, 10 Mbps का लिंक है, कॉस्ट कितनी होगी 100, 1 गिग का लिंक है उसकी होगी कॉस्ट 10, 10 गिग का लिंक है उसकी कॉस्ट हो गई 2। अब पता है प्रॉब्लम क्या है इन सीएसटी में, पीवीएसटी में, आरएसटीपी में? प्रॉब्लम ये है कि 15 गिग का लिंक कॉस्ट 2, 20 गिग का लिंक कॉस्ट 2, 100 गिग का लिंक कॉस्ट 2, 200 गिग का लिंक कॉस्ट 2। मतलब क्या है, 10 गिग के बाद जो कॉस्ट की वैल्यू है ना वो फिक्स हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्यों है, समझो। ये हो गया मेरा स्विच 1, ये हो गया स्विच 2, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर इस लिंक की कॉस्ट 100 Mbps है और इसकी कॉस्ट 10 Mbps है, तो आपको पता है रूट पोर्ट का इलेक्शन होगा। ये अगर रूट ब्रिज बनता है तो यही रूट पोर्ट बनेगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट कितनी होगी 19, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 100, तो भाई डेटा फॉरवर्डिंग इससे होगी बेस्ट पाथ, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ ज्यादा है। लेकिन अगर तुम बात समझो, अगर मैं कहता हूं कि ये लिंक हो गया मेरा 10 गिग का और ये लिंक है मेरा 100 गिग का, तो अकॉर्डिंग टू स्विच 1 एंड स्विच 2 दोनों की कॉस्ट क्या है 2, लेकिन 100 गिग की बैंडविड्थ बहुत बड़ी होती है ना, 10 टाइम्स है, और इसकी बैंडविड्थ कम है। भाई इसको रूट पोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन पहले इलेक्शन प्रोसेस तो टाई हो गया ना। तो तुम चीजें समझो कि भाई लिंक आपका यही वाला अच्छा निकल के आता, भाई बैंडविड्थ इसकी ज्यादा है, 10 टाइम्स है ऊपर वाले लिंक से, लेकिन स्टिल स्विचेस के लिए क्या हो गया, दोनों लिंक की कॉस्ट सेम। अगर मैं कहता हूँ ये 10 गिग का लिंक है और ये लिंक हो गया 200 गिग का, अब जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है भाई। अगर देखा जाए तो अब स्विचेस 1 और स्विच 2 के लिए ये वाला बेस्ट पाथ बनना चाहिए था, हाँ या ना, यही रूट पोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि स्विचेस के अकॉर्डिंग, आरएसटीपी पीवीएसटी के अकॉर्डिंग दोनों की कॉस्ट वैल्यू क्या है 2, तो इलेक्शन प्रोसेस टाई हो गया पहली बार में। फिर वो दूसरी चीज देखते हैं, लोएस्ट नेबर ब्रिज आईडी, फिर तीसरी चीज देखेंगे। तो इस वजह से आपका वाइड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब वाइड मैट्रिक के कॉन्सेप्ट से हुआ क्या, देखो एमएसटी में ये मान लिया कि जो आपका 10 गिग का लिंक, जो आपका 10 Mbps का लिंक है ना, उसकी कॉस्ट होगी 200,000 विच इज समवेयर अराउंड 2 करोड़, ठीक है। 100 Mbps का लिंक है तो उसकी कॉस्ट मान ली 200,000 और 10 गिग का लिंक है तो उसकी कॉस्ट मान ली 200, ठीक है, या 2000। आपका 200 गिग का लिंक है उसकी कॉस्ट हो गई 200, 400 गिग का लिंक है तो उसकी कॉस्ट हो गई 100। तो इस तरीके से मतलब वाइड मैट्रिक के कॉन्सेप्ट आने से आपके पास एक ग्रैन्युलैरिटी आ जाती है, आपके पास कॉस्ट की वैल्यूज पुट करने के ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए वाइड मैट्रिक का कॉन्सेप्ट आया था। अब देखो, चाहे तो आप कॉस्ट की वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर लो, मैंने आपको कमांड बताई हुई है कि इंटरफेस पे जाओ और इंटरफेस में जाके कमांड चला दो स्पैनिंग ट्री कॉस्ट, और आप जो भी कॉस्ट की वैल्यू देना चाहते हो, राइट। और अगर आप चाहो तो बैंडविड्थ चेंज कर लो, दोनों ही तरीके बताए मैंने। देखो मैं इसकी बैंडविड्थ कर देता हूं, और आप बैंडविड्थ किस में देते हो, आप बैंडविड्थ देते हो केबीपीएस में। तो याद रखना, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 लाख केबीपीएस, ठीक है, 1 लाख, इसका मतलब इस वक्त स्पीड क्या है 100 Mbps, इस वक्त आपके लिंक की स्पीड क्या है 10 Mbps। तो कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई आपकी 20 लाख के अराउंड, 20 लाख ही है ना, ये 20 लाख है। अब मैं इसकी बैंडविड्थ कर देता हूं 100 Mbps, तो देखना कॉस्ट कितनी हो गई किसकी, इंटरफेस E0/0 की, डू शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी। अब बैंडविड्थ देखो, अब कॉस्ट कितनी हो गई, अब कॉस्ट होगी 2 लाख। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अब मैं बैंडविड्थ को और बढ़ाता हूं, बैंडविड्थ कर देता हूं 1 लाख, अभी कितनी हो गई, अभी तो 1 लाख है, 2 जीरो और लगाता हूं तो इसका मतलब कितनी हो गई, ये 10 गिग के अराउंड हो गई इसकी। अब देखना कॉस्ट कितनी हो गई,
अब कितनी हो गई 2000, समझ में आया। तो इस तरीके से अगर आपकी बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है तो कॉस्ट की वैल्यू कम होती जा रही है। इस तरीके से एक 10 गिग और 20 गिग का लिंक, 10 गिग का लिंक और 100 गिग के लिंक में हम डिफरेंशिएट कर सकता है MST प्रोटोकॉल, एंड विच लिंक शुड बी यूज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द MST। ठीक है, नलनी मैम कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। रेहान कोई डाउट? नहीं सर। अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है ना शेयर शेयर बाउंड PVST, अगर आप लिंक टाइप पॉइंट टू पॉइंट कर दो तो ये सब लिखाना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके प्रपोजल मैसेज सेंड होता है, अग्रीमेंट मैसेज सेंड होते हैं, क्योंकि आपका MST प्रोटोकॉल RSTP की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चल रहा है। तो RSTP में प्रपोजल मैसेज और अग्रीमेंट मैसेज सेंड होते हैं ना, तो आप पॉइंट टू पॉइंट कर दो इनको, दैट्स इट। वरना कन्वर्ज कैसे होंगे? वरना कन्वर्ज होंगे 30 सेकंड में। तो ये हो गया आपका MST प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है STP प्रोटेक्शन, कि आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें हमारे 5 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला है हमारा रूट गार्ड। रूट गार्ड के बाद हमें डिस्कस करना है BPDU गार्ड। BPDU गार्ड के बाद हमें डिस्कस करना है BPDU फिल्टर। फिर हमें डिस्कस करना है लूप गार्ड। फिर हमें डिस्कस करना है UDLD। तो हमारे पास ये 5 STP प्रोटेक्शन टाइप है जो हमें पढ़ने हैं। बहुत सिमिलर है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं हम रूट गार्ड की, कि रूट गार्ड होता क्या है। देखो टपोलॉजी लो, ये हो गया मेरा स्विच 1, ये हो गया स्विच 2, ये हो गया स्विच 3। इन स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और इन पे भी बाय डिफॉल्ट STP प्रोटोकॉल तो चल ही रहा होता है ना। तो भले, अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था एक फीचर का, उस फीचर का नाम था पोर्ट फास्ट फीचर, राइट गाइस। पोर्ट फास्ट फीचर का मतलब क्या था कि अगर किसी स्विच के पोर्ट, देखो सारे के सारे स्विच के पोर्ट पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो बाय डिफॉल्ट चलता है, ये तो हमें पता ही है ना। तो अगर मैं पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल कर देता हूं तो होता क्या है, उस पोर्ट पे अगर वो पोर्ट शट डाउन होता है या अप होता है तो TCN BPDU जनरेट नहीं होती है। और TCN BPDU जनरेट होने से क्या प्रॉब्लम होती है, ये आप लोगों को ऑलरेडी कल की क्लास में मैं बता चुका हूं। अब देखो, क्योंकि ये पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, लेकिन STP देखो STP तो फिर भी चलता है ना, भले ही आप पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल कर दो, लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो फिर भी चल रहा होता है। और ये पोर्ट्स आपके कैसे क्या इलेक्ट होते हैं, ये पोर्ट आपके इलेक्ट होते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो अगर कोई पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो वहां से BPDU मैसेज जाएंगे फॉर श्योर, मानते हो क्या नहीं भाई, डेजिग्नेटेड पोर्ट है तो BPDU मैसेज तो वो भेजेगा, भेजा है। अब मान लो आपकी कंपनी में ये एक इंटरनल अटैकर है, ये एक यूजर है जिसको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, ये कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड है, कंपनी के बॉस से। तो इसने ये सोच लिया कि मेरे को थोड़ी बहुत नेटवर्किंग आती है, क्यों ना कंपनी का नेटवर्क ही बिगाड़ दूं, इनको पता चलना चाहिए कि दुख क्या होता है। तो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने भाई देखो इसका पीसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, स्विच बार बार क्या कर रहा है, स्विच बार बार हर 2 सेकंड में BPDU भेज रहे हैं, इसे पता है भाई मेरे पास BPDU आ रहे होंगे। इसने क्या करा, इसने वायरशार्क ओपन कर लिया। वायरशार्क ओपन करने के बाद जो अपना लैन पोर्ट है अपने पीसी का, उसका कैप्चर लेना चालू कर दिया। लैन पोर्ट का जब वो कैप्चर लेगा तो उसके पास पता चल जाएगा BPDU मैसेज आ रहे हैं। अब मान लो इस स्विच की प्रायोरिटी है 4096, इस स्विच की प्रायोरिटी है 32768, इस स्विच की प्रायोरिटी है 32768, इसलिए ये बना हुआ है रूट ब्रिज। तो जब इसके पास BPDU मैसेज आएगा, स्विच 3 फॉरवर्ड करेगा तो इसको पता चल जाएगा रूट आईडी में क्या आएगा, रूट आईडी में आएगा प्रायोरिटी 4096 मैक एड्रेस ओके।
और ब्रिज आईडी में क्या आएगा कि किसने तुम्हें बीपीडी भेजा है, 32768 मैक एड्रेस ओसी। हाँ है ना दोस्तों। अब ये अटैकर क्या कहेगा, ये अटैकर ना एक फेक बीपीडी जनरेट कर देगा, ठीक है। और इसका जो प्रैक्टिकल है मैं करके दिखाऊंगा, फेक बीपीडी जनरेट वगैरह करके। मैंने फेक बीपीडी जनरेट कर देगा अभी अटैकर, और फेक बीपीडी जब जनरेट करेगा तो रूट आईडी पता क्या बोलेगा, अपना मान लो इसने रैंडमली नाम ले लिया ओई और प्री प्रायोरिटी कर दी 0। ब्रिज आईडी में क्या बोलेगा, ओई 0। किसको भेजेगा, स्विच 3 को। स्विच 3 के पास मैसेज आया, स्विच 3 कहेगा यार मेरे को ये जो बीपीडी मैसेज मिला ये सुपीरियर है, लगता है टोपोलॉजी में एक नया रूट ब्रिज आ गया है। अब ये क्या करेगा, ये रूट यही बीपीडी मैसेज किसको फॉरवर्ड करेगा, इसको, इसको। ये अपना रूट ब्रिज का स्टेटस खोदेगा, ये रूट ब्रिज बन गया। अब एक बात समझना, जब रूट ब्रिज का स्टेटस खोदेगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फिर से रन हो रहा है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फिर से रन हो रहा है तो मतलब अब आपका रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉक पोर्ट के इलेक्शन बदल गए, तो मतलब पोर्ट्स को 30 सेकंड का टाइम लगेगा फिर से फॉरवर्डिंग स्टेट में आने में, अगर पीवीएसटी चल रहा है। हाँ या ना। जैसे ही 30 सेकंड हुए इसने अपनी फिर से एक बीपीडी जनरेट कर दिया, रूट आईडी कर दी ओई, मैक एड्रेस प्रायोरिटी कर दी 61440, सबसे लास्ट प्रायोरिटी। ब्रिज आईडी में क्या बोला कि मैक एड्रेस क्या है, ओई। अब इसने अपनी ब्रिज आईडी क्या कर दी, सबसे बेकार। फिर से ये 30 सेकंड बाद मैसेज भेजेगा, ये कहेगा नहीं यार ये जो बीपीडी मैसेज आया ये तो बेकार है, ये फिर वापस इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, ये वापस रूट ब्रिज बन जाएगा। फिर से 30 सेकंड तक के लिए आपके पोर्ट की फॉरवर्डिंग रुक गई, डेटा फॉरवर्डिंग। अगर ये पीसी बार बार फेक, अगर ये यूजर बार बार हर 30 सेकंड में फेक बीपीडी जनरेट करता रहे, कभी इसको रूट ब्रिज बनाए, कभी इसको रूट ब्रिज बनाए, कभी खुद को, तो इससे होगा क्या, कभी पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में आ पाएंगे, कभी नहीं। और पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आ पाएंगे तो डेटा फॉरवर्डिंग होगी नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लो आपका लैंड पूरा खराब हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए रूट गार्ड फीचर हम अपने जितने भी एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, जहां पे एंड यूजर, हम उन पे रूट गार्ड फीचर इनेबल कर देते हैं। तो रूट गार्ड फीचर इनेबल से करने से क्या होता है कि अगर किसी पोर्ट पे बीपीडी मैसेज होता है और उस वो पोर्ट एक्सेस पोर्ट है और उस पे बीपीडी आता है, भाई देखो कभी किसी एक्सेस पोर्ट पे बीपीडी रिसीव होना चाहिए, स्विच को नहीं, क्योंकि एक्सेस पोर्ट पे तो स्विच कनेक्ट होता ही नहीं है, एंड यूजर कनेक्टेड है। तो किसी भी ऐसे पोर्ट पे जो एक्सेस पोर्ट है उस पे बीपीडी आना ही नहीं चाहिए। अगर बीपीडी रिसीव हुआ, ठीक है, और वो बीपीडी मैसेज में जो, अगर वो बीपीडी मैसेज सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब समझते हो ना भाई, इसकी प्रायोरिटी 4096 है, जो ऑलरेडी बीपीडी, जो ऑलरेडी रूट ब्रिज बना पड़ा है, और ये एक्सेस पोर्ट था, यहां से प्रायोरिटी आ रही है 0, तो ये पोर्ट इमीडिएटली, अगर आप रूट गार्ड फीचर इनेबल कर दोगे तो ये पोर्ट इमीडिएटली शट डाउन स्टेट में चला जाएगा। समझ में आया नलिनी मैम, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? यस सर। सो बेसिकली जो एंड यूजर कनेक्टेड है जिस जिस स्विचेस पे, वहां पे ये रूट गार्ड कनेक्ट, मतलब रूट गार्ड फीचर इनेबल होता है। इनेबल कर देते हैं जहां पे जो भी पोर्ट हमारे एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे एंड यूजर कनेक्ट होंगे हमारे। चलो अब मैं इसका प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट करूंगा वो समझो। मैं ले लेता हूं एक स्विच 1, एक ले लेता हूं स्विच 2, और एक ले लूंगा राउटर, ठीक है। मैं इसको बना दूंगा रूट ब्रिज। तो ये पोर्ट क्या बन गया, डीपी, ये बन गया रूट पोर्ट, ये पोर्ट एक्सेस होगा, और ये पोर्ट भी बना होगा डीपी, ठीक है। अब मैं इस राउटर से, और इसकी प्रायोरिटी मान लेता हूँ 4096, इसकी प्रायोरिटी क्या है 32768, तो भाई ये रूट ब्रिज बनेगा आपका स्विच 2। अब मैं इस राउटर से एक फेक बीपीडी जनरेट करा के, जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी 0, फॉरवर्ड करा दूंगा स्विच 1 को। स्विच 1 को फॉरवर्ड कराऊंगा तो ये स्विच 2 को भेज देगा। तो तुम एकदम से देखना, ये पोर्ट एकदम से रूट पोर्ट बन गया। अगर ये पोर्ट रूट पोर्ट बन गया तो इसका मतलब ये बन गया रूट ब्रिज, और ये क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो तुम्हें सारा इलेक्शन प्रोसेस दिखा देता हूँ कैसे बदलता है। किसके एंड से आवाज आ रही है ये? मेरे से नहीं आ रही है सर। रेहान कुछ काम कर रहे हो क्या? सर मेरे यस सर, मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया, इसमें मैं बना रहा हूँ। बना रहे हो, सही ठीक कर रहे हो? सर ठीक कर रहा हूँ। भाई पढ़ना नहीं है तुम्हें?
ठीक है, स्विच टू पाइप, स्विच टू का नाम दे दिया, स्विच वन का नाम दे दिया, और मैं R2 को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्विच वन के जितने भी देखो स्विच टू का ये जो इंटरफेस है E0/3, 0/2 और 0/1, इनकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इनको बंद कर रहा हूँ। इंटरफेस रेंज E0/1 2 3 सबको मैं कर रहा हूँ शट डाउन, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। तो स्विच टू का E0/1 2 और 3 इनको कर दिया शट डाउन, एक ही इंटरफेस चाहिए बस मेरे को। अब स्विच वन पे आओ। स्विच वन का मेरे को कौन कौन से इंटरफेस चाहिए, एक तो 0/0 चाहिए और एक चाहिए 0/3, बाकी 0/1 और 2 को मैं शट डाउन कर रहा हूँ। तो मेरी टोपोलॉजी क्या आ गई, ये स्विच, ये लिंक, ये स्विच, ये राउटर, दैट्स इट। ये ओवरऑल मेरी टोपोलॉजी है। अब इन पे प्रोटोकॉल कोई सा भी चल रहा हो, चाहे स्पैनिंग ट्री का MST चल रहा हो, चाहे PVST चल रहा हो, चाहे RSTP चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्विच टू को रूट ब्रिज बनाता हूँ। स्विच टू को रूट ब्रिज कैसे बनाओगे, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है E0/0, ठीक है, पहले तो उस पर कमांड चला दो, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इसको तो ट्रंक बना दो ना भाई, स्विच टू के इस पोर्ट को, ये तो ट्रंक ही होना चाहिए। और इसके बाद मैं इसकी प्रायोरिटी करता हूं, स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 चल रहा है तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी कर दी क्या 0, 4096 कर देता हूं। तो ये मेरा रूट ब्रिज बन गया। अब स्विच टू डू शो स्पैनिंग ट्री, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है क्योंकि RSTP चल रहा है, RSTP में, और ये रूट ब्रिज है। ठीक है, तो ये इसका एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया, Ethernet 0/0। स्विच टू का ये पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया, तो स्विच वन का ये पोर्ट क्या होगा, रूट पोर्ट। डू शो स्पैनिंग ट्री, ये पोर्ट रूट पोर्ट है E0/0, देख लो तुम लोग। लेकिन 0/3 ये क्या है, 0/3, 0/3 हमारा होगा फॉर डेजिग्नेटेड पोर्ट, तुम देख लो बन गया ना डेजिग्नेटेड पोर्ट 0/3। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो तब भी चल रहा है। और मैंने क्या बोला था, जो पोर्ट आपके एक्सेस होंगे आप उन पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल कर देते हो। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, ये कमांड बताई थी, तो उससे जितने भी मेरे पोर्ट्स होंगे एक्सेस पोर्ट, वो हमारे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल हो गया। लेकिन भले तुम पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल कर दो, STP तो अब भी चल रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा। Ethernet 0/3 आपका RSTP अभी भी चल रहा है। तो अगर प्रोटोकॉल चल रहा है और ये पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो BPDU तो सेंड हो रहे हैं इस पोर्ट से, देख लो। डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/3 डिटेल, नंबर ऑफ BPDU सेंड देखना बढ़ते जा रहे हैं, 116, 117, 118, 119, देख लो डेजिग्नेटेड पोर्ट BPDU सेंड हो रहे हैं, रिसीव तो नहीं हो रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इस राउटर का CLI लेता हूँ और यहाँ से BPDU जनरेट कराता हूँ। अब तुम कहोगे सर राउटर से कैसे BPDU जनरेट करा सकते हो, भाई एक स्विच है, स्विच का काम स्विचिंग करना है, लेकिन क्या राउटिंग नहीं करता है? इसी तरीके से आपका एक राउटर है, वो राउटिंग के लिए है, लेकिन वो भी स्विचिंग के काम कर देता है। तो सबसे पहले आपका जो इंटरफेस है ना E0/0, इस पे तो रन करो नो शटडाउन कमांड, कर दी। उसके बाद अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं STP की। ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है भाई, पहले ब्रिज थे, ब्रिज के बाद स्विच आए। ठीक है, तो मैंने लिखा ब्रिज, ब्रिज के बाद मैंने लिखा 1, मतलब ये मैंने ग्रुप नंबर दे दिया, MST नंबर 1 2 3 ऐसे समझ लो आप। ठीक है, ब्रिज 1। उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो अलग अलग वेंडर के अलग अलग STP प्रोटोकॉल है। बाय डिफॉल्ट सिस्को के स्विचेस पे क्या चलता है, देखो IBM के लिए IBM का अलग STP प्रोटोकॉल है। ठीक है, डेकनेक आपके किसी और वेंडर के डिवाइसेस पे यूज होता है। तो अब हमें कौन सा यूज करना है, IEEE का मतलब क्या है, PVST, राइट। तो मैंने लिखा मेरे को IEEE प्रोटोकॉल यूज करना है, STP प्रोटोकॉल, क्लियर। और साथ के साथ इसकी प्रायोरिटी बता देता हूँ 0, प्रायोरिटी भी सेट कर दी मैंने 0। इसकी प्रायोरिटी क्या है 4096, इसकी क्या है 32768, ये रूट ब्रिज बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी थी कर दी। अब मैं इस इंटरफेस पे जाके इस फीचर को इनेबल कर देता हूँ, ब्रिज ग्रुप वाले को। इंटरफेस E0/0 ब्रिज ग्रुप 1। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड, नो शटडाउन तो मैंने ऑलरेडी चला दी। अब स्विच 1 को BPDU मैसेज रिसीव होने चालू हुए Ethernet 0/3 पे।
ये स्विच 1 देखना जरा, पहले तो रिसीव 0 थे, अब देखो जरा रिसीव अभी भी नहीं है रिसीव, अब तो इसको मिल जानी चाहिए था यार। ये पता है यार, ये और कुछ नहीं है ना, देखो एक रिसीव हो गया ना, थोड़ा लेट रिसीव हुआ है, देखो रिसीव होने चालू हो गए। सर ये 7 30 सेकेंड लेगा रिसीव करने में, नहीं ना? क्या रिसीव करने में 30 सेकेंड नहीं, क्यों? ये पोर्ट तो मैम पहले से फॉरवर्डिंग स्टेट में था ना स्विच 1 का। हाँ, बट इस पे टाइम क्यों लिया? ये बिकॉज ऑफ ये मैम सॉफ्टवेयर? ये कुछ नहीं है, ये वेब IOU ये जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है इसी का कुछ है, सॉफ्टवेयर का इशूज है और कुछ नहीं है। ओके ओके। ठीक है, देखो रिसीव होने चालू हो गए। अब जब रिसीव होने चालू हो गए तो अब ध्यान से देखना, मैं कमांड चलाता हूँ डू शो स्पैनिंग ट्री। तो अब इथरनेट 0/3 पहले क्या था डेजिग्नेटेड पोर्ट, वो क्या बन गया रूट पोर्ट। और अब रूट ब्रिज जो है, रूट ब्रिज का मैक एड्रेस क्या है 0040 है ना, और 00 मैक, और स्विच 2 को देखो जरा, स्विच 2 का मैक एड्रेस क्या है, स्विच 2 क्या कहता है, स्विच 2 कह रहा था कि पहले मैं रूट ब्रिज हूँ, तो मेरा मैक एड्रेस क्या है 0020। अब मैं ये कमांड फिर से रन करता हूँ, ये कह रहा है मैक एड्रेस 0040 वाला रूट ब्रिज है, और ये मैक एड्रेस किसका है, ये मैक एड्रेस है आपके राउटर का, देख लो आप जाके, do show interface is 0/0 pipe include BIA, ये मैक एड्रेस देख लो, राउटर के इंटरफेस का है ना, तो मतलब देख लो राउटर रूट ब्रिज बन गया। तो ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था ना आपके रियल लाइफ एनवायरनमेंट में, लेकिन देख लो प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सर स्विच ये से, कमांड आपने मैक एड्रेस के लिए चलाया? हाँ मैंने देखो मैम कमांड चलाई है शो इंटरफेस ई 0/0, ठीक है। इस कमांड से तो मैम आपके उस इंटरफेस की डिटेल इंटरफेस पे। आ जाती है। फिर मैंने लगाया पाइप इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, BIA। ओके। BIA क्या होता है, बर्नड इन एड्रेस, सिस्को के डिवाइस पे मैक एड्रेस को ओके BIA बोलते हो, तो मैंने बोला मेरे को सिर्फ बर्नड इन एड्रेस दिखाओ। ओके ओके। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता ना डू शो इंटरफेस EX, EX का मतलब होता है एक्सक्लूड, मतलब वही इंफॉर्मेशन मत दिखाना, बाकी सारी दिखाना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच 1 पे से ये जो इंटरफेस है ना, ये 0/0, इस पे जो ब्रिज ग्रुप फीचर जो मैंने इनेबल कर रखा है, इसको पहले हटा दूं, हटा दिया, नो ब्रिज ग्रुप 1 कर दिया। अब स्विच 1 पे आके देखो, क्या स्विच 1 अभी भी रिसीव कर रहा है BPDU मैसेज अपने उस इंटरफेस पे? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, चलो अच्छी बात है। तो अब अगर नहीं रिसीव कर रहा तो वापस स्विच टू रूट ब्रिज बन गया होगा, देख लो ये वापस रूट ब्रिज बन गया ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना टपोलॉजी में, अब मैं बार बार ऐसे करवाऊं, फिर मैं राउटर पे जाके फिर से उससे BPDU भिजवा दूं, तो फिर से वो रूट ब्रिज बन जाएगा, तो प्रॉब्लम है ना। अब एक चीज और समझो, मैं अगर ये कमांड चलाता हूँ डू शो स्पैनिंग ट्री, तो तुम यहाँ पे देखना, पहले यहाँ पे क्या लिखा आ रहा था एज, लेकिन अब क्या लिखा आ रहा है पियर। ऐसा हुआ क्या, अगर कोई पोर्ट पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है तो उसके सामने लिखा आता है एज, लेकिन अगर किसी सिस्को के पोर्ट पे जिस पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है, अगर उस पे BPDU मैसेज हिट कर जाता है तो वो अपना पोर्ट फास्ट फीचर को खो देता है, स्टेटस को लूज कर देता है। समझ में आई ये बात? तो इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है पियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कहता हूं कि मैं इस स्विच पे क्या करता हूं, रूट गार्ड फीचर इनेबल कर देता हूं। तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप एक इंटरफेस पे चले जाओ, मैं गया इंटरफेस ई 0/3 पे, इस पे कमांड चलाता हूं स्पैनिंग ट्री, क्वेश्चन मार्क लगाओ, आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे गार्ड, आ गया गार्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, आगे ऑप्शन रूट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ एंटर, मतलब अब मैंने स्विच के पोर्ट पे रूट गार्ड फीचर इनेबल कर दिया है। आप इस कमांड को ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, डू शो, देखो नीचे लॉग मैसेज तो आ ही गया, साथ में डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस ई 0/3 डिटेल। अगर मैं ये कमांड रन करता हूं तो लिखा आ रहा है ना रूट गार्ड इज इनेबल ऑन दिस पोर्ट। तो अगर किसी पोर्ट पे रूट गार्ड इनेबल है और उस पोर्ट पे BPDU रिसीव होगा सुपीरियर BPDU, सुपीरियर BPDU होने का मतलब क्या है कि अगर ऑलरेडी रूट ब्रिज जो है उससे अच्छा BPDU मैसेज आ गया तो मैं उस पोर्ट को शट डाउन कर दूंगा एकदम से, रूट गार्ड ये करता है। अब मैं क्या करता हूं, R2 से जाके ये जो मेरा है राउटर, इस पे जाके ये जो प्रोटोकॉल जो है ना इसको फिर से इनेबल कर देता हूं, ये फिर से BPDU मैसेज भेजना चालू करेगा, BPDU मैसेज भेजना चालू करेगा तो देखना स्विच 1 अपने इस पोर्ट को शट डाउन कर देगा। देखो क्या लिखा है, रूट गार्ड ब्लॉकिंग पोर्ट इथरनेट 0/3। ये कमांड रन करूं, डू शो स्पैनिंग ट्री वाली, देखो
ईथरनेट यहाँ पे क्या लिखा गया, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट, स्टेटस क्या आ रहा है, ब्रोकन, ब्रोकन स्टेटस मींस इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लॉक पोर्ट। तो देख लो अब इस पोर्ट से ना बीपीडीयू मैसेज, मतलब ये पोर्ट अब शटडाउन स्टेट में चला गया है, समझ में आया, रूट गार्ड फीचर की वजह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वापस उस राउटर पे चलता हूँ, उस राउटर पे चल के ब्रिज ग्रुप फीचर को वापस डिसेबल कर देता हूँ। कर दिया, तो वो पोर्ट अपने आप अब फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आएगा, अब आपको उस इंटरफेस पे मैनुअली, देखो यहाँ पे लिखा आ गया रूट गार्ड अनब्लॉकिंग पोर्ट इथरनेट 0/3। ठीक है, अब ये डिपेंड, देखो ये जो चीज है ना, ये बाय डिफॉल्ट डिपेंड करता है आपके स्विचेस टू स्विचेस पे। कुछ जो हमारे एडवांस स्विचेस हैं उस पे क्या होता है, रूट गार्ड अगर ब्लॉक करता है पोर्ट को और अगर बीपीडीयू मैसेज आने बंद हो जाते हैं तो उस पोर्ट को अनब्लॉक कर देता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप रियल एनवायरनमेंट में स्विचेस पे काम करते हो तो आपको जनरली ऐसे डिवाइसेस मिलते हैं जिन पे पोर्ट खुद से अनब्लॉक नहीं होते, तो आपको उस पोर्ट को मैनुअली शट डाउन करके और फिर नो शट कमांड चलानी पड़ेगी, तब जाके वो पोर्ट अप आएगा। समझ में आया, क्योंकि ये वेब IOU है, इस पे हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, सो दिस इज द रीजन। वापस फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया, एज वाला पोर्ट फास्ट फीचर अभी भी इनेबल है। तो आई होप आप लोगों को रूट गार्ड फीचर तो क्लियर हो गया। नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है, रूट गार्ड तो क्लियर हो गया आप लोगों को, अब बात कर लेंगे बीपीडीयू गार्ड की कि बीपीडीयू गार्ड क्या होता है। देखो रूट गार्ड और बीपीडीयू गार्ड एग्जैक्टली एक जैसा है। ठीक है, रूट गार्ड में क्या होता है दोस्तों, रूट गार्ड में होता ये है कि अगर कोई सुपीरियर बीपीडीयू आ, देखो इसकी प्रायोरिटी क्या थी 4096, इसकी प्रायोरिटी 32768 थी, तो अगर मैं यहां से 0 प्रायोरिटी से अगर एक बीपीडीयू मैसेज भेजूं तो ये बीपीडीयू सुपीरियर बीपीडीयू हो गया ना, तो ये पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर मैं मान लो हायर प्रायोरिटी का बीपीडीयू भेज दूं 61440 वाला, तो वो बीपीडीयू अगर मैं इसको भेजूंगा स्विच 3 को, तो स्विच 3 इस पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रूट गार्ड सिर्फ उस तभी ब्लॉक करता है पोर्ट को जब सुपीरियर बीपीडीयू आए, अगर इंफीरियर बीपीडीयू आ रहा है तो वो ब्लॉक नहीं करता। लेकिन अगर मैं बीपीडीयू गार्ड फीचर इनेबल कर दूं तो बीपीडीयू गार्ड का काम क्या है, चाहे इंफीरियर बीपीडीयू आए चाहे सुपीरियर बीपीडीयू है, चाहे हाई प्रायोरिटी का बीपीडीयू है चाहे लोअर, वो उस पोर्ट को कौन सी स्टेट में डाल देता है, एरर डिसेबल स्टेट में। समझ में आया? देखो रूट गार्ड का ये कहना है कि मैं सिर्फ जो हाई प्रायोरिटी का बीपीडीयू आएगा ना, जो अच्छा बीपीडीयू होगा, मैं सिर्फ तभी ब्लॉक करूंगा। लेकिन बीपीडीयू गार्ड का कहना ये है कि यार एक एक्सेस पोर्ट पे बीपीडीयू आने ही नहीं चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, तो मैं तो तभी ब्लॉक कर दूंगा। समझ में आया? ये डिफरेंस है रूट गार्ड और बीपीडीयू गार्ड में। देख लो भी इसका भी प्रैक्टिकल। सर बट ये अगर इंफीरियर बीपीडीयू आता है तो ये हमारे नेटवर्क को कैसे इफेक्ट तो हमारे तो देखो मैम, तो हमारे नेटवर्क को चेंज नहीं करेगा वो, फॉर श्योर हमारा नेटवर्क उससे खराब नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एक्सेस पोर्ट से बीपीडीयू आना ही नहीं चाहिए ना कभी, क्यों आए? अगर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अटैक करने की कोशिश की जा रही है, वो चीज वो एक्स्ट्रा सेफ के लिए हम बीपीडीयू गार्ड लगाते हैं। तो हमने बीपीडीयू गार्ड फीचर लिया है। वापस अपने टोपोलॉजी पे आओ, स्विच 1 पे आओ। ये स्विच 1 हो गया। देखो ऑलरेडी स्विच पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है इथरनेट 0/3 पे। डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/3 डिटेल। ठीक है, देखो पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल है ना, तो पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल मैंडेटरी होता है अगर आपको बीपीडीयू गार्ड फीचर इनेबल करना है तो। अभी इस पे रूट गार्ड भी इनेबल है, अब मैं इस पे बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर देता हूं। कैसे? मैं कमांड चला देता हूं, या तो आप एक इंटरफेस पे जाके कमांड चला लो या फिर आप ऐसे कर लो स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड। रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, स्पैनिंग ट्री, एक सेकेंड रुको, VLAN 1 नहीं, स्पैनिंग ट्री में लूप गार्ड एक्सटेंडेड नहीं मैम, मैं खुद कमांड भूल के क्या बात है। बैकबोन फास्ट, ब्रेज ईथर चैनल लॉगिंग मोड MST पोर्ट फास्ट, हाँ ये कमांड है, मैं कमांड भूल गया इसकी, सॉरी। पोर्ट फास्ट, उसके बाद एज रुको, एज के बाद आ गया बीपीडीयू गार्ड आ गया। तो इससे क्या होगा, जितने भी पोर्ट होंगे जिन पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल होगा, उन सारे पोर्ट्स पे एक साथ
बीपीडी गार्ड इनेबल हो जाएगा। वरना मैं एक इंटरफेस पे जाके भी कर सकता था। इंटरफेस पे जाओ, स्पैनिंग ट्री, और फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है बीपीडी गार्ड का। तो इससे क्या है, इससे आपके एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके इनेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। अब ये आगे ना ओके, अगर हम इनेबल। इंटरफेस पे जाके कमांड चलाते हैं तो चलेगा बीपीडी देखो गार्ड अगर डायरेक्ट? मैं इंटरफेस, अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे करना है तो मैं कमांड चलाऊंगा हाँ, स्पैनिंग ट्री बीपीडी गार्ड इनेबल। बीपीडी गार्ड एनेबल। अगर मेरे को सारे एक्सेस पोर्ट पे चलाना है तो मैं वो वाली कमांड चलाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। ये कमांड है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एज बीपीडी गार्ड। ठीक है, चलो अब एक बार देख लो कि आपका बीपीडी गार्ड फीचर जो है वो इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। आप वेरीफाई कैसे करोगे? आपके पास वेरीफाई करने के लिए ये तरीका, डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस इज 0/3 डिटेल, लिखा आ गया भाई बीपीडी गार्ड इस फीचर इज इनेबल। अब बीपीडी गार्ड फीचर क्या करता है मैंने आपको बता दिया, चाहे इंफीरियर बीपीडी आए चाहे सुपीरियर बीपीडी आए, वो तो पोर्ट को ब्लॉक करेगा ही करेगा। मैं क्या करता हूं, मैं प्रायोरिटी चेंज कर देता हूं, ब्रिज 1, और इसकी प्रायोरिटी कर देता हूं मैं 61440। अगर इस प्रायोरिटी से मैं बीपीडी भिजवाता और रूट गार्ड इनेबल होता बस, तो वो पोर्ट को ब्लॉक करता नहीं, लेकिन रूट बीपीडी गार्ड इनेबल हो गया तो अब वो ब्लॉक कर देगा। अब इंटरफेस पे वापस जाओ, कमांड चलाओ ब्रिज ग्रुप 1, दैट्स इट। वेट करो, स्विच 1 पे जाके देखो, स्विच 1 पे मैसेज क्या आया, रिसीव्ड अ बीपीडी, रिसीव हो गया बीपीडी, तो बीपीडी गार्ड इनेबल था, तो बीपीडी गार्ड ने ईथरनेट 0/3 को कौन सी स्टेट में डाल दिया, एरर डिसेबल स्टेट में। अगर मैं अब ये कमांड रन करता हूं डू शो स्पैनिंग ट्री तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, वो पोर्ट आपको कहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, क्यों? क्योंकि वो पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला गया। एरर डिसेबल स्टेट का मतलब है वो पोर्ट लगभग डाउन हो गया। ये देखो, अब मैं कमांड चलाऊं डू शो इंटरफेस स्टेटस, ये कमांड अगर आप रन करोगे तो वहां पे दिखा रहा है इथरनेट 0/3 इज इन एरर डिसेबल स्टेट। अब इस पोर्ट को अगर आपको एरर डिसेबल स्टेट से फॉरवर्डिंग स्टेट में लाना है, ठीक है, तो देखो अगर मैं उस राउटर पे जाके अगर मैं कमांड भी रन कर दूं ना कि भाई अब और बीपीडी मैसेज भेजना बंद कर दो, रुक जाओ, देखो नो ब्रिज ग्रुप 1 कर दो आप, तो बस कर दिया नो ब्रिज ग्रुप 1 और बीपीडी मैसेज आने बंद हो गए। अब ये देखते हैं क्या ये पोर्ट अपने आप एरर डिसेबल स्टेट से बाहर आएगा? क्या आप लोगों के पास कोई लॉग मैसेज आ रहा है? नहीं। तो अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में गया है तो वो पोर्ट खुद से फॉरवर्डिंग स्टेट में अप स्टेट में नहीं आता, या तो आप उस पर मैन्युअली शटडाउन कमांड चलाओ और नो शटडाउन कमांड चलाओ, ठीक। और आप क्या कर सकते हो, आप राउटर स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि अगर आपका स्विच का पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में चला जाए तो वो खुद से रिकवर हो जाए। लेकिन रिकवरी करने के लिए आप बताओगे कॉज, कि उसके पीछे रीजन क्या है। अब मैं बताऊंगा कि अगर वो पोर्ट डाउन हुआ है यूजिंग बीपीडी गार्ड, अगर बीपीडी गार्ड की वजह से वो पोर्ट, ठीक है, डाउन हुआ है, एंटर करो और साथ के साथ एरर डिसेबल स्टेट में जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है ना कि कितने देर बाद वो रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो टाइम पीरियड होता है मिनिमम 30 सेकंड का। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम भी बता सकता हूँ कि कितनी देर बाद स्विच फिर से अटेम्प्ट करे पोर्ट को अप लाने की। मिनिमम टाइम बाय डिफॉल्ट 30 है, मैंने 30 ही कॉन्फ़िगर कर दिया, अगर आप ना भी कॉन्फ़िगर करते तो 30 ही रहता, ठीक है। अब ये पोर्ट को एक बार मैं मैनुअली क्या करता हूँ, शट डाउन, और फिर करता हूँ नो शट डाउन, और फिर से इसको बीपीडी भिजवाऊंगा। तो फिर देखना एरर डिसेबल स्टेट में जाने के बाद स्विच अपने आप अटेम्प्ट लेगा उस पोर्ट को अप लाने के लिए। पोर्ट अब वापस अप आ गया, मैं राउटर पे जाता हूँ, राउटर पे जाके फिर से इस पे बीपीडी सेंड करवा लेता हूँ। करवा दिया, एरर डिसेबल स्टेट में गया। अब तुम 30 सेकंड वेट करो, 30 सेकंड बाद एक लॉग मैसेज आएगा, स्विच इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम एरर डिसेबल स्टेट, लेकिन वो वापस एरर डिसेबल में फिर से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बीपीडी मैसेज तो अभी भी हिट कर रहे हैं उसको, इसलिए। वेट करो जरा लॉन्ग मैसेजेस का। इट विल टेक 30 सेकेंड्स। देखो अटेम्प्टिंग टू रिकवर फ्रॉम बीपीडी गार्ड एरर डिसेबल स्टेट, फिर क्या लिखा हुआ है, रिसीव बीपीडी अगेन, फिर से वो एरर डिसेबल स्टेट में चला गया। क्यों? क्योंकि अभी भी बीपीडी तो हिट कर रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पे अगर ये कमांड चला दूं नो ब्रिज ग्रुप, अब बीपीडी हिट करने बंद हो जाएंगे, अब ये पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट से रिकवर कर जाएगा, क्योंकि अब 30 सेकंड बाद फिर से अटेम्प्ट लेगा स्विच। वेट करो लॉग मैसेज का। देखो अटेम्प्टिंग टू रिकवर फ्रॉम एरर डिसेबल स्टेट, पोर्ट हैव बीन अप। आई होप आप लोगों को रूट गार्ड और बीपीडी गार्ड क्लियर हो गया होगा। नलिनी मैम कोई डाउट है? नो सर। रेहान कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है।
अब तीसरे फीचर पे चलते हैं। तीसरा फीचर है बीपीडी फिल्टर। देखो बीपीडी फिल्टर ये कहता है, स्विच ये कहता है कि यार ये इस पोर्ट पे जो पोर्ट एक्सेस पोर्ट है वो पोर्ट पे एसटीपी चलता है और वो पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बनता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट बनता है तो बीपीडी सेंड होंगे। स्विच कहता है भाई किसी एक्सेस पोर्ट से बीपीडी भेजने की जरूरत ही क्या है, कोई जरूरत तो है ही नहीं ना, किसी एक्सेस पोर्ट से बीपीडी क्यों भेजना। बीपीडी मैसेज तो स्विचेस के लिए है ना, ताकि वो रूट पोर्ट कलेक्शन कर सके। तो एक्सेस पोर्ट पे बीपीडी भेजने की क्या जरूरत है। तो अगर मैं बीपीडी फिल्टर नाम का फीचर इनेबल कर देता हूं तो स्विच अपने जितने भी पोर्ट पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल होगा, और पोर्ट फास्ट फीचर किस पे इनेबल होता है, एक्सेस पोर्ट पे, उन सारे पोर्ट पे बीपीडी मैसेज भेजना बंद कर देता है। देखो मैं स्विच 1 पे आ जाता हूं। स्विच 1 का जो इंटरफेस है, डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/3 डिटेल। देखो रूट गार्ड इनेबल है, बीपीडी गार्ड इनेबल है, लेकिन नंबर ऑफ बीपीडी सेंट देखो, बीपीडी तो फिर भी सेंड कर ही रहा है ना वो। तो मैं बीपीडी फिल्टर लगा देता हूँ, भाई बीपीडी सेंड करने की जरूरत है क्या तुम्हें। तो कैसे इनेबल कर सकते हो, या तो आप एक इंटरफेस पे कर दो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट के बाद आप लिखो एज पे लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बीपीडी फिल्टर, मतलब एक साथ जितने भी पोर्ट होंगे जिन पे पोर्ट फास्ट फीचर इनेबल होगा, अभी आगे इनेबल लिखवाएगा या डिफॉल्ट, लो भाई डिफॉल्ट, तो सारे पोर्ट पे एक साथ बीपीडी फिल्टर इनेबल हो गया। वरना आप चाहते तो एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके भी कमांड चला सकते थे स्पैनिंग ट्री के बाद यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा था बीपीडी फिल्टर, और उसके बाद ये यहाँ पे आगे लिखवा देता इनेबल या डिसेबल, तो हम इनेबल डिसेबल कर सकते थे ऐसे। अब मैं देखो सर इसे हर एक्सेस पोर्ट पे जाके करना पड़ेगा ना, जितने भी हमारे। हाँ ऐसे हर एक एक्सेस पोर्ट पे जाके करना पड़ेगा। डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/3 डिटेल। अब देखना बीपीडी फिल्टर में, देखो नंबर ऑफ बीपीडी मैसेज अब बढ़ रहे हैं आपके, नहीं बढ़ रहे ना, मतलब बीपीडी मैसेज भेजना बंद हो चुका है। ये था आपका बीपीडी फिल्टर। सर और अगर इस केस में अगर हम बीपीडी फिल्टर इनेबल कर देते हैं तो हमें बीपीडी गार्ड और रूट गार्ड की तब भी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल मैम, ऐसा पॉसिबल है ना कि जो स्विच है, जो आपका अटैकर है, देखो पॉसिबिलिटी आप इस पॉसिबिलिटी को आप क्यों आप बीपीडी गार्ड रूट गार्ड को लगाने के बाद आप कैसे एश्योर हो सकते हो कि भाई अब मेरे पास बीपीडी मैसेज हिट नहीं करेगा। बीपीडी मैसेज तो अभी भी हिट करेगा आपके पास। भाई अटैकर जो है, आपने रूट गार्ड बीपीडी गार्ड इसलिए लगाया ताकि अगर कोई अटैकर कोई एक्सेस पोर्ट पे कोई डिवाइस कनेक्टेड है, पीसी या राउटर, उससे मेरे पास बीपीडी नहीं आना चाहिए, राइट। तो आप उसको थोड़ी बंद कर दोगे बीपीडी फिल्टर लगाने के बाद। अगर एक्सेस पोर्ट पे ऐसा कोई फीचर हो जो सेंड और रिसीव दोनों ही ना करे तो फिर भी हमें बीपीडी गार्ड ऐसा तो मैम नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, ठीक है। वो पता है ऐसा क्यों नहीं करवा सकते आप, बताओ मैम। हाँ जी सर। अगर आप ऐसा कर दो, ठीक है, तो मान लो कल के दिन ये स्विच 1 है, इसके साथ आज पीसी लगा हुआ है, कल के दिन अगर मैं इसके साथ एक और स्विच लगाऊंगा, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तब इसके पास बीपीडी यहाँ से आएंगे। अगर मैं इस पे बीपीडी रिसीव करना बंद करा दूं तो इसको पता कैसे चलेगा यहाँ पे स्विच है। तो ये तो आप करीब करोगे नहीं ना कभी भी, आप एक्सेस पोर्ट से बीपीडी रिसीव करोगे, लेकिन अगर सुपीरियर बीपीडी एक्सेस, तो इस वजह से हम कभी ये नहीं बोलते कि आप रिसीव मत करो, रिसीव तो वो फिर भी करेगा, लेकिन अगर बीपीडी रिसीव हो गया तो बीपीडी को तुरंत आप वो कर दो, उस पोर्ट को डाउन स्टेट में डाल दो। ठीक। तो हमारे 3 क्लियर हो गए, रूट गार्ड, बीपीडी फिल्टर। अब बात करते हैं लूप गार्ड की। देखो लूप गार्ड और यूडीएलडी एक जैसा ही है, ठीक है, तो मैं लूप गार्ड बताऊंगा, यूडीएलडी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लूप गार्ड फीचर है वो ईथरनेट केबल्स के लिए है, लैन केबल के लिए। सो यूडीएलडी का कोई फुल फॉर्म है या ऐसे? हाँ, यूनि डायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। ये फीचर आपका यूज होता है फाइबर की केबल के लिए। लूप जो काम लूप गार्ड करेगा वही यूडीएलडी काम करता है, लेकिन ये फाइबर की केबल के लिए करेगा। हाँ, तो इसलिए मैं सिर्फ लूप गार्ड बताऊंगा, यूडीएलडी की कमांड आप बुक में देख सकते हो, क्योंकि यूडीएल फाइबर वगैरह की केबल तो मैं यहाँ पर अटैच कर नहीं सकता, तो प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता। एक कमांड है वैसे ही लूप गार्ड की तरह। अब लूप गार्ड देख लो, लूप गार्ड क्या है। ये हो गया स्विच 1। स्विच 1 के आगे आपके साथ कनेक्टेड है स्विच 2 की, स्विच 3, ये रूट ब्रिज, ये पोर्ट होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये पोर्ट होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये पोर्ट हो गया रूट पोर्ट, ये हो गया डीपी, इसको कर दो ब्लॉक, ये हो गया रूट पोर्ट।
याद करो, मैंने आप लोगों को एक मैक्स एज नाम का टाइमर पढ़ाया था लास्ट क्लास में, याद है आपको? कल की क्लास में एक मैक्स एज नाम का टाइमर पढ़ाया था। 3 हाँ टाइमर जी। पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था हेलो टाइम, एक पढ़ाया था फॉरवर्ड डिले टाइम, और एक पढ़ाया था मैक्स एज टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैक्स एज टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं कि ये स्विच 3 ने एसटीपी चल रहा है इन सारे स्विचेस पे, अगर मैं कहता हूं ये लिंक डाउन हो जाए, ठीक है, तो स्विच 3 इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना के अब डेटा फॉरवर्डिंग यहां से करेगा। बाय डिफॉल्ट यही होता है ना। अगर ये लिंक डाउन हो जाए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लिंक अभी भी अप है, ठीक है, लेकिन स्विच 1 इस पोर्ट से बीपीडी भेजना बंद कर दे, या मैं कह रहा हूं स्विच 3 इस पोर्ट पे बीपीडी रिसीव नहीं कर रहा, अगर बीपीडी रिसीव नहीं कर रहा तो स्विच 3 कितनी देर के लिए वेट करेगा? स्विच 3 वेट करेगा 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड के बाद वो इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना देगा। वो ये मान लेगा अब ये बेस्ट पाथ रहा ही नहीं रूट ब्रिज पे पहुंचने के लिए, क्योंकि बीपीडी नहीं आ रहे, तो 20 सेकंड का वेट करेगा, 20 सेकंड बाद इसको रूट पोर्ट बना देगा। राइट, मैंने आपको यही बताया था लास्ट क्लास में। नलिनी मैम, ये चीज याद है? हाँ जी सर, याद है। रेहान, याद है ये चीज? सर बताया था आपने कल। हाँ, अब मेरी बात समझो, अगर ये रूट पोर्ट बन रहा है तो आइडियली इस पोर्ट को ब्लॉक हो जाना चाहिए, हाँ या ना, ताकि लूप अवॉइड हो जाए। लेकिन होता क्या है, आपका स्विच क्या करते हैं, इसको रूट पोर्ट तो बना देगा वो, ठीक, लेकिन इसको डीपी बना देगा। अब सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है, तो लूप बन गया कि नहीं बन गया? अगर सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गए, तो लूप गार्ड फीचर हम स्विचेस पे इनेबल करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर स्विच के किसी रूट पोर्ट पे बीपीडी आने बंद हो रहा है तो वो 20 सेकंड वेट करेगा। 20 सेकंड वेट करने के बाद वो ब्लॉक पोर्ट को बना देगा रूट पोर्ट, लेकिन फिर इस पोर्ट को डाल देगा ब्रोकन स्टेट में, ठीक है, ब्लॉक कर देगा ताकि लूप अवॉइड हो जाए। ये रीजन है आपका लूप गार्ड का। पर ये तो सेम काम एसटीपी भी तो यही करता है ना सर? नहीं मैम, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे ये नहीं आप समझ रहा है। मैम एक्चुअल में देखो, लूप गार्ड एक फीचर है जो कि एसटीपी का ही फीचर है, जो कि हम स्विचेस हाँ। पे इनेबल करते हैं। मैं हाँ, आपसे ये कह रहा हूं कि ये लिंक है एक, अगर मैं ठीक कहता है। हूं ये लिंक डाउन हो जाए, ये लिंक टूट जाए, ये केबल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर केबल में ही दिक्कत है, ये पोर्ट आपके शटडाउन स्टेट में चले गए, पोर्ट हम्म। शटडाउन स्टेट में गया मैम, तो हम्म। इसका मतलब स्विच 3 इस पोर्ट को अब रूट पोर्ट बना के डेटा फॉरवर्डिंग यहां से करेगा। सही बात है, हाँ, करेगा। ऐसा ही होता है बाय डिफॉल्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपका लिंक है ना, ये लिंक अभी भी अप है, इसमें लिंक में कोई दिक्कत नहीं है, यूजर का डेटा तो अभी भी फॉरवर्ड हो सकता है इस लिंक पे, ठीक है, ठीक है। लेकिन ठीक है। किसी वजह से स्विच 3 को इस पोर्ट पे बीपीडीयू नहीं मिल रहे, ठीक, ठीक लिंक है। अप है, यूजर का डेटा फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीपीडीयू नहीं मिल रहे, बस बीपीडीयू। अब बीपीडीयू नहीं मिल रहे तो स्विच 3 यही तो मानेगा भाई अब ये मेरा बेस्ट पाथ नहीं रहा रूट ब्रिज पे पहुंचने के लिए, तो वो वेट करेगा 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद भी अगर उसको इस पे बीपीडीयू नहीं मिले तो वो इस पोर्ट को बना देगा रूट पोर्ट, भाई अब रूट बेस पे पहुंचने के लिए ये बेस्ट पाथ हो गया। क्लियर है? इतना लेकिन तक तो काम इसका एसटीपी ही कर रहा है ना सर, वही तो लेकिन मैं मैम कह फिर रही हूँ। ये, लेकिन ये, हाँ आपकी बात ठीक है, इतना काम हाँ। एसटीपी कर रहा है, हाँ। लेकिन हाँ। अब मेरी बात समझो, अब इस पोर्ट को एसटीपी क्या करेगा, इस पोर्ट को डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देगा, तो ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग स्टेट में है कि नहीं है? ये पोर्ट भी फॉरवर्डिंग स्टेट में है कि नहीं है? फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में हो गए, तो क्या लूप नहीं बन जाएगी क्या मैम? अब आप सोचो ना। बन जाएगा। सर वो तो मैं समझ गई, पर वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाएगा क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी नहीं, वहां पे एसटीपी बीपीडीयू यही मैसेज तो करता है मिल नहीं रहा। मैम, यही है कि देखो एसटीपी, देखो मैम, जब अब ध्यान में बात, आप बात को ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ सॉरी, कि एसटीपी प्रोटोकॉल चलना तब बंद होता है ना जब वो पोर्ट शट डाउन हो, हाँ। तो पोर्ट तो अप है मैम, एसटीपी तो इस पे अब भी चल रहा है, लेकिन उसको बीपीडी नहीं आ रहे, प्रॉब्लम एक ही है ना, एसटीपी तो अभी भी उसके लिए चल रहा है, पोर्ट तो अभी भी अप है ना, फिर ठीक है। एसटीपी चलना थोड़ी बंद हो गया उस पे। क्लियर हो गई? इट मीन्स कि अगर लिंक अप है और बीपीडीयू मैसेज नहीं आ रहा है तो वो तो एसटीपी से ब्लॉक नहीं करता है पोर्ट को, हाँ, उसको डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग, बनाता उसको डीपी बना के फॉरवर्डिंग में डाल देगा, तो लूप फॉर्म हो है। जाएगा ना ठीक इस है। तरीके से आपका। ओके। ठीक है। तो अब लूप गार्ड फीचर इनेबल कर दूंगा तो होगा क्या, स्विच इस पोर्ट को ब्रोकन स्टेट में डाल देगा और इसको तब रूट पोर्ट बनाएगा। समझ में आ गया? हम्म। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं टोपोलॉजी ये लूंगा, स्विच 1, स्विच 2, 2 लिंक लूंगा बस, ठीक है। ओवरऑल प्रैक्टिकल बता रहा हूं कैसे करूंगा, इसको बना दूंगा रूट ब्रिज,
तो ये बन गया डीपी, ये बन गया डीपी, ये बन गया मान लो ब्लॉक पोर्ट, ये बन गया रूट पोर्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, ये रूट पोर्ट है तो इस पे बीपीडी आ रहे होंगे, अब मैं इस पोर्ट पे बीपीडी फिल्टर इनेबल कर दूंगा। बीपीडी फिल्टर इनेबल करूंगा तो इस पोर्ट स्विच को इस पोर्ट पे बीपीडी रिसीव होने बंद हो जाएंगे, 20 सेकंड वेट करेगा, 20 सेकंड बाद इसको बना देगा रूट पोर्ट और इसको डीपी बना देगा, तुम देखना लूप फॉर्म हो जाएंगे। फिर लूप गार्ड फीचर इनेबल करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्विच 1 का पे जो इंटरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले तो उन इंटरफेसेस को डाउन कर देता हूं। तो इंटरफेस E0/3 अब नहीं चाहिए स्विच पे, तो इसको कर दिया शट डाउन। और इंटरफेस E0/1 अब मुझे चाहिए, तो उसको कर दिया मैंने अप, और उसको भी मैं बना देता हूं ट्रंक। इंटरफेस स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दोनों ही ट्रंक हो गए। ठीक है, सिमिलरली स्विच 2 पे चलो। स्विच 2 पे मैं अगर आ गया हूं, तो स्विच 2 के मैंने सारे इंटरफेस को डाउन कर रखा है, तो इंटरफेस E0/1 को तो पहले अप कर लो। अप हो गया तो मेरी ओवरऑल टोपोलॉजी क्या आ गई, स्विच 1 का E0/1 0/0, स्विच 2 का E0/1, और बाकी 2 और 3 तो ऑलरेडी स्विच 2 के डाउन पड़े ही हैं। तुम देख लो ना, ये कमांड चला के डू शो इंटरफेसेस स्टेटस दिखा रहा है भाई 0/2 0/3 डिसेबल, तो 0/1 0/2 ट्रंक पोर्ट बने पड़े हैं। बढ़िया, स्विच 1 पे भी आप ये कमांड चेप लो चाहे तो, डू शो इंटरफेसेस स्टेटस, सही है चीजें। अब मैं क्या करता हूं, स्विच 1 को बना देता हूं रूट ब्रिज। स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाओ, कैसे बनाओगे, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी 0। लो भाई, ये रूट ब्रिज बन गया। अब आपका डू शो स्पैनिंग ट्री कमांड चला के वेरीफाई कर लो, दिस ब्रिज इज द रूट ब्रिज। तो दोनों के दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे, इसका स्टेटस अभी ब्लॉक है, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। क्या होगा, ये ब्लॉक क्यों दिखा रहा है, RSTP चल रहा है लर्निंग में। देखो मैम, ये अभी कन्वर्ज ना 30 सेकंड में हो रहा है, पता है क्यों, क्योंकि इसके जो पोर्ट है शेयर्ड है, वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं करूंगा तब तक वो फुल डुप्लेक्स में नहीं आएंगे, फुल डुप्लेक्स में नहीं आएंगे तो आपका 30 सेकंड में कन्वर्ज होगा, तो इसलिए टाइम हो रहा है RSTP, भले ये देखो RSTP चल रहा है तो। ठीक है, हो गया आ गया। अब जरा स्विच 2 पे चल के देखो, स्विच 2 का एक पोर्ट रूट पोर्ट बना होगा, डू शो स्पैनिंग ट्री, कौन सा बना हुआ है, E0/1 ब्लॉक। ठीक है, अब इधर रूट पोर्ट पे देखो, रूट पोर्ट पे बीपीडी तो आ ही रहे हैं ना, डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/0 डिटेल, बीपीडी रिसीव हो रहे हैं 186 187 188 बीपीडी रिसीव होते जा रहे हैं। अब मैं इसके इस इंटरफेस पे तो नहीं, स्विच 1 के इस इंटरफेस पे E0/0 पे बीपीडी फिल्टर इनेबल कर देता हूँ। इंटरफेस E0/0 स्पैनिंग ट्री बीपीडी फिल्टर इनेबल कर दिया। अब 0/0 से बीपीडी भेजने बंद, स्विच 2 पे आओ, स्विच 2 पे बीपीडी आने बंद हो गए। अब डू शो स्पैनिंग ट्री वाली कमांड चलाओ, देखो आपका 0/0 एकदम से डेजिग्नेटेड पोर्ट बन गया। ठीक है, बन गया ना डेजिग्नेटेड पोर्ट, और 0/1 रूट पोर्ट बन गया। अब ये 30 सेकंड बाद कन्वर्ज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा, देख लो। तो जबकि आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली अगर 0/1 को अगर आपने रूट पोर्ट बना दिया अब, तो 0/0 को ब्लॉक कर देना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे इसके दोनों के दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गए स्विच 2 के, और यहाँ पे स्विच 1 के भी दोनों के दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया। अगर सारे के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में है तो एसटीपी में लूप नहीं बन जाता, बस यही प्रॉब्लम है हमारे पास। समझ में आया? तो इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, उस स्विच पे जाके मैं बीपीडी गार्ड को डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल कर दूंगा तो वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब क्योंकि बीपीडी हिट कर जाएगा, बीपीडी हिट करेगा तो देखो वापस E0/1 ब्लॉक हो गया और वो फॉरवर्डिंग में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच 2 पे इनेबल कर देता हूँ लूप गार्ड फीचर। कैसे करोगे, स्पैनिंग ट्री इस पे इनेबल करने का तरीका देखता हूँ मैं क्या है। स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड डिफॉल्ट, लो सारे पोर्ट पे इनेबल हो गया लूप गार्ड। यही कमांड में स्विच 1 पे भी चला जाता हूँ, हालांकि स्विच 1 पे ना भी चलाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सारे स्विचेस पे इनेबल करोगे। स्पैनिंग ट्री लूप गार्ड डिफॉल्ट कर दिया इनेबल। चलो
अब मैं क्या करता हूँ, वापस इंटरफेस E0/0 पे ना BPDU फिल्टर इनेबल कर देता हूँ। कर दिया। अब वो पोर्ट आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए था। स्विच 2 का जो स्विच 2 में क्या हो रही थी, जो प्रॉब्लम हो रही थी, इसको अभी भी डेजिग्नेटेड पोर्ट बना दिया इसने। रुकना यार, अब तो नहीं बनाना चाहिए था इसको। अब तो नहीं बनाना चाहिए था, अब तो इससे ब्रोकन स्टेट में डाल देना था इसको। एक सेकंड रुको, जरा देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। डू शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस E0/1 डिटेल। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। डू शो हिस्ट्री। मैं एक बार क्या करता हूँ, इंटरफेस पे जाके मैनुअली एक बार लूप गार्ड फीचर इनेबल करके देखूं। स्पैनिंग ट्री, उसके बाद गार्ड लूप, फिर जो दूसरा इंटरफेस है 1, उस पे भी इनेबल कर देता हूँ एक बार मैनुअली, फिर देखता हूँ कि इनेबल हुआ कि नहीं हुआ। अब लूप गार्ड फीचर इनेबल दिखा रहा है। मैम देखो, मैंने पहले जो पोर्ट फास्ट, जो मैंने पहले डिफॉल्ट वाली कमांड चलाई थी ना, वो शायद वेब IOU ने एग्जीक्यूट नहीं करी, इस वजह से लूप गार्ड ही इनेबल नहीं हुआ था। अब मैं वापस जाके डिसेबल कर देता हूँ। इसको डिसेबल करा तो स्विच 1 वापस BPDU भेजना चालू करेगा, और स्विच 2 पे क्या होगा, स्विच 2 पे वापस नॉर्मल सिनेरियो होगा। अभी तो 0/1 ब्लॉक है, 0/0 रूट है। अब लूप गार्ड फीचर आपने दोनों पे इनेबल कर रखा है ऑलरेडी। अब वापस BPDU फिल्टर को इनेबल कर दो। कर दिया। देख लो अब 0/1 जो है, देख लो लूप गार्ड ने ब्लॉक कर दिया ना 0/0 को। पहले क्या था, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया था, हो गया ब्रोकन स्टेट में आ गया आपका 0/0। लूप इनकंसिस्टेंट स्टेट भी लिखा गया ना यहाँ पे। लूप इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपके स्विच ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया यूजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लूप गार्ड। ठीक है, तो लूप गार्ड फीचर क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपका UDLD है, UDLD फाइबर की केबल के लिए है, तो उसकी कमांड वगैरह भी मुझे याद नहीं है, आप बुक में देख लेना, 1-2 लाइन की कमांड होगी, वो आप देख लेना। तो लूप गार्ड और UDLD का सेम ही काम। सो यहाँ पे आप लोगों का ऑफिशियली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पूरी तरीके से हो गया है खत्म।